वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स देते हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ इतना दिल खुश होता है। दिल करता है अगर आप मेरे सामने होते तो मैं एक एक व्यूअर को मिलती और अपना ग्रैटिट्यूड आप लोगों के सामने प्रकट करती। तो चलो कोई बात नहीं, हम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यही आपके जो कमेंट जो आप देते हो यही एक ज़रिया है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का, एक दूसरे के विचारों को साझा करने का। तो इसी तरह प्यार देते रहें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, सबको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, ढेर सारी खुशियाँ मिले और ये जो कोरोना का जो टाइम है फटाफट से सभी की ज़िंदगियों से निकल जाए, फिर से हम सारे एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए। तो हमें इसी तरह प्यार देते रहें, चैनल पे आप लोग बने रहें। आप लोगों की जो चॉइस होती है वीडियो की सजेशन, वो ही अगले वीडियो का टाइटल या टॉपिक होता है। दूसरी बात ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियोस को देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मेरे चैनल की नई वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। जिन लोगों को टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट है वो टॉक थ्रू टैरो आईडी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स चेकआउट कर लीजिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं वो भी इंस्टाग्राम पर जाके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज का जो टाइटल है बहुत ही रिक्वेस्टेड एंड बहुत ही एक्साइटिंग टाइटल है। मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग को करते हुए। कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके मैंने निकाल रखे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। टाइटल है कि कौन से हिडन और सीक्रेट चीज़ें आपकी पार्टनर की बाहर आने वाली हैं। ऐसे कौन से राज हैं जो आपके पार्टनर के आपको पता नहीं थे, या कई लोगों को डाउट होता होगा अपने पार्टनर पर लेकिन कभी क्लैरिटी नहीं मिली। तो शायद आपका शक यकीन में बदल जाए, शायद कुछ लोगों का जो भ्रम है वो टूट जाए अपने प्यार को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की हिडन और सीक्रेट इंटेंशंस, या कह सकते हो पार्टनर के थॉट्स या उनकी फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या हैं, वो सारी चेकआउट करेंगे। जब मैं कार्ड की रीडिंग कर रही थी तो रीडिंग के दौरान ऐसे मैसेजेस चैनल्ड हुए जो बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाले थे। शायद ये डिवाइन की मर्ज़ी है, ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो जब ईश्वर का आदेश होता है तो ऐसे ऐसे मैसेजेस निकलते हैं जिसको बताने में बहुत सुकून फील होता है। काफ़ी सारे लोगों के कार्मिक पार्टनर्स रिलीज़ आउट हो रहे हैं लाइफ से। बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में मई के महीने में चल रहा होगा। ये शिफ्ट आपका फरवरी या मार्च से स्टार्ट हुआ होगा। काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ही ट्विस्ट आया होगा और कुछ लोगों की लाइफ में ये जो ट्विस्ट आया है या आ रहा है वो इस तरह का होगा, या तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बना देगा, या फिर आपको अपने पार्टनर की चीज़ें, हिडन चीज़ें पता लगेंगी जिससे आपकी आंखों के आगे से जो पर्दा है वो बिल्कुल उठ जाएगा और आपको रिलेशनशिप की सच्चाई पता लग जाएगी। अगर आपका पार्टनर आपके साथ होते हुए भी किसी तीसरे इंसान को डेट कर रहा है या उनके साथ कांटेक्ट बनाकर चल रहा होगा या होता था, वो चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप में क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों के पार्टनर की जो सीक्रेट इंटेंशंस या फीलिंग्स हैं
आपको लेकर वो इस तरह की हैं, या तो ये पार्टनर आपके सामने दोबारा आएगा, माफ़ी मांगेगा, या फिर कहेगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे से गलती हुई, या तो अपनी गलतियाँ और अपनी जितनी भी इनकी मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ कह लो, गिल्ट कह लो, रिग्रेट कह लो, ये इंसान कन्फेस करके ही रहने वाला है। और ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि कर्मा के जो प्लैनेट है, कर्मों के जो प्लैनेट हैं भगवान शनि देव, जी हाँ सैटर्न, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट लेके आपकी लाइफ में 2021 में आ चुके हैं। तो बहुत सारे राशि वाले लोगों को बड़ी अजीब अजीब चीज़ें अपने रिलेशनशिप में फेस हो रही होंगी। कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह से मूव ऑन हो चुके होंगे और कुछ इस असेंशन की प्रोसेस में हैं। इस तरह की असेंशन जो उनको हायर लेवल के लिए स्पिरिचुअली गाइड कर रही है। आपको डिवाइन की तरफ से ऐसे सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, रिपीटेटिव एंजल नंबर्स और ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, या ऐसे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कह लो हल्के में लेने वाली नहीं हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें लाइफ में उथल पुथल मचाती हैं तो ये अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी। तो पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं, आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हुआ नज़र आएगा कि मुझे माफ़ करो, मुझे एक मौका और दो। मौका भी मांगेगा ये इंसान, चाहे कोई मर्द है या औरत है। आपका कोई पुराना लवर भी आपको अचानक से इस दौरान मिल सकता है। और ये जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रही हूँ, ये अगले 2 महीनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। आज से लेके अगले आने वाले 2 महीने, इस पीरियड के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। और अपनी, अगर कोई सिंगल है, बहुत टाइम से वेट कर रहा था, कोई क्रश है किसी का, तो वो जानना चाहता है कि उसका पार्टनर उसके बारे में क्या महसूस करता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करता होगा या उसका भी आप अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन आपकी तरफ है, तो डेफिनेटली कन्फेस होने वाला है। बहुत बड़े ये जो मेजर शिफ्ट हैं लाइफ में लोगों के चल रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टैरो कार्ड की जनरल गाइडेंस है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करें कि नहीं हमारा पार्टनर धोखा नहीं दे रहा, हमारा पार्टनर तो बहुत सच्चा है। मैं सभी के पार्टनर्स की ये बात नहीं कर रही। जिन लोगों को अपनी लव लाइफ में शक है कि कोई थर्ड पार्टी उनके रिश्ते में मौजूद है, तो सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी अगले आने वाले 2 महीनों के बीच में डेफिनेटली होगा। काफ़ी सारे लोगों का दोबारा से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। किसी ने किसी को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बातें होंगी, बातों को शायद सुलझाने तक की भी कोशिश की जाए। और कई लोगों की ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि बातें बिगड़ भी सकती हैं। हो सकता है पहले रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से पार्टनर चले गए, तो कार्मिक जो रिलेशनशिप हैं आपकी लव लाइफ से वो निकलने वाले हैं। सारी चीज़ों का हिसाब किताब अगले 2 महीने में बहुत ज़्यादा होगा। आपको हो सकता है काफ़ी टाइम से स्ट्रेस हो माइंड में, कुछ लोगों को परेशानी हो, दिक्कत हो, एंजाइटी हो, किसी से बात शेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि मेरा रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब ऐसी दुविधा में आप फंस जाएं, जब कोई इंसान आपको कमिटमेंट भी नहीं दे और आपको छोड़ना भी ना चाहे, तो आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स से अपना भरोसा कभी मत उठाना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, जो पावर यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स में है, वो कहीं नहीं है। तो रिश्ते में अगर आपके कड़वाहट चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपको लगता है ये तो ख़त्म ही होने वाला है, तो जो प्रोसेस चल रही है उसे चलने दो,
क्योंकि अगर वो कार्मिक पार्टनर है तो वो निकल जाएगा अगले 2 महीनों में, या फिर ऐसा होगा कि अगर वो कार्मिक पार्टनर नहीं है तो ये जो टाइम फ्रेम आपका 2 महीने का है आपके पार्टनर की लाइफ में भी मेजर शिफ्ट लाएगा, और उनकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं या उनकी जो हिडन इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो इंसान अपने मुंह से बयान कर देगा। कहने का मतलब ये इंसान अपने दिल की जो बात है अगले 2 महीने में आपसे डेफिनेटली कन्फेस करेगा, बातचीत करके आपको बता देगा कि उसको शादी करनी है या उसको लव लाइफ में ऐसे ही कमिटेड रहना है, या फिर वो इंसान आपसे और वक्त की डिमांड करता है, या तो आप बहुत थक चुके हो, पक चुके हो बार बार एक ही सवाल पूछ के पार्टनर से कि मुझे कोई सॉलिड ऑफर दो, लेकिन पार्टनर क्या करता है, हमेशा टाल मटोल कर देता है, बातों को सुलझाने की बजाय और उलझा। तो अगर पार्टनर ऐसा है कि बार बार चीज़ों को उलझाता है तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करना कि मुझे अब इस इंसान को लाइफ से निकालना है। वो निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्रह जो चक्र हैं वो चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये जो कार्मिक प्लैनेट सैटर्न जी आए हैं, शनि महाराज, और जो जुपिटर आए हैं इस साल बहुत पावरली एंड बहुत ही फुल अपनी क्या कहते हैं अथॉरिटी के साथ आपको विजडम देंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ धकेलेंगे। जी हाँ, धकेलेंगे। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी, टैरो कार्ड रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑकल्ट साइंस और कह लो क्वांटम फिज़िक्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मंत्र का ज्ञान, रेमेडीज़, उपाय, वैदिक उपाय, इन चीज़ों में आपकी अगले 2 महीने में रुचि बढ़ने वाली है बहुत लोगों की। और कुछ लोग जो हैं योगा मेडिटेशन करेंगे ताकि उनकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट बैलेंस हो, और आपका पार्टनर आपको बहुत जल्दी कन्फेस करे। ये इंसान जो है आपकी लाइफ में इन एंड आउट होगा। अगले 2 महीने के बीच में भी यही सिनेरियो बनेगा। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहेगी, और 2 से ज़्यादा पार्टनर आ भी सकते हैं लाइफ में, या ऑलरेडी अगर हैं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि किसको पीछे छोड़ूं और किसके साथ आगे बढ़ूं। ये सिचुएशन भी आ सकती है। जो लोग मैरिड हैं तो उनके पार्टनर की फीलिंग, अगर वो सेपरेटेड हैं, शादीशुदा लेकिन अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो अगर आपका रिश्ता किसी तीसरी पार्टी की वजह से ख़राब हुआ था तो 2 महीने में सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। जो लोग लव कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं तो आपका पार्टनर आपसे वो सारी हिडन चीज़ें खुद ही या तो बता देगा, या फिर आपको उनकी हिडन चीज़ें सामने आएंगी जो आपके रिश्ते को, या तो अगर कह लो कि अगर आपको पता नहीं था कि आपके पार्टनर का कोई इमोशनल साइड भी है। हिडन चीज़ें ये नहीं होती कि हमेशा बुरा ही हो। बहुत लोगों को ये लगता है कि कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ किया होगा तो वो सामने आ जाएगा। हिडन चीज़ें वो जो आज तक आपसे छुपी थी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों उनकी या उनकी बुरी चीज़ें हों, आपका पार्टनर या तो खुद बयां कर देगा या फिर आपको उनकी चीज़ें पता लगेंगी। शायद वो बहुत रोमांटिक हों, शायद वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हों लेकिन बताते ना हों, तो उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके सामने डेफिनेटली अगले 2 महीनों में आएंगी। तो ये है आज की शॉर्ट रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाना वीडियो कितनी रेजोनेट हुई। और अगर इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट के थ्रू अपने सजेशन दो। जितने ज़्यादा सजेशंस आएंगे मेरे लिए उतना ही आसान होगा कि मैं नए से नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँ। बाकी जनरल रीडिंग है तो दिल पे नहीं लेना, दिमाग से बहुत नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहना ही हमारी लव लाइफ को
जो है हायर लेवल पे लेकर जाता है। और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी जब हम पॉजिटिव रहते हैं तभी होती है। मैनिफेस्ट करते रहो, स्पिरिचुअल रहो और ज़्यादा सोचो ना, लेट गो कर दो। चलिए मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।